गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है ना? बोलिए, पढ़ा जाए। बोलते नहीं है। खाना वाना खाएं कि नहीं खाएं? तो आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से थोड़ा रिवीजन किया जाए, है ना? करें ना? तो चलिए त्रिभुज के बारे में हम लोग देखते हैं, ना जी। तो त्रिभुज क्या है? ट्रेंगल, TRIANGLE, है ना? ट्रेंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज एंगल हो गया ना? ट्रेंगल, ट्रेंगल मीन्स त्रिभुज, ठीक है? तो त्रिभुज क्या है इसके पहले जानते हैं, है ना जी। तो मैंने बतलाया था आपको कि तीन असंरेख बिंदुओं को, है ना, तीन असंरेख, देखिए एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां। देखिए ये असंरेख बिंदु है ना, है कि नहीं है? देखो कहे कि संरेख और असंरेख क्या होता है पहले जानते हैं, है ना? तो बताए थे आप लोगों को कि बिंदुओं का ऐसा समूह, बिंदुओं का ऐसा समूह जो सीधी रेखा में हो, बिंदुओं का ऐसा समूह जो सीधी रेखा में हो उसे क्या कहते हैं? संरेख, संरेख कहते हैं। और बिंदुओं का ऐसा समूह जो सीधी रेखा में ना हो, जैसे देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो असंरेख हुआ कि नहीं? बोलो ना भाई, हो रहा है ना? तो ये असंरेख हुआ। तो देखिए यही हम बोले थे ना कि तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से जो क्लोज फिगर बनता है त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए तीन असंरेख बिंदु, एक दो तीन, है ना? मिलाते हैं इसको, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए, फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए, फिर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला दिए। देखिए एक फिगर तैयार हुआ ना। कैसा फिगर है? क्लोज की ओपन, क्लोज फिगर है ना बेटा? तो देखो क्लोज फिगर तैयार हुआ, तो ये ट्रेंगल हुआ कि नहीं? त्रिभुज हुआ कि नहीं? तो त्रिभुज का डिफिनेशन क्या हो गया कि तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से जो क्लोज फिगर बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोला कि तीन असंरेख, तीन असंरेख बिंदुओं, तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से जो क्लोज फिगर, क्लोज फिगर मतलब क्या होता है? बंद आकृति। क्या होता है? बंद, है ना? तीन असंरेख बिंदुओं के मिलने से जो क्लोज फिगर यानी बंद आकृति, है ना, बनता है, क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाता है। ओके, बोलो बेटा। क्या हुआ? ठीक है? कहीं गड़बड़ सबर नहीं ना है? आकृति है ना, ये देखिए आकृति, ती छोड़ देना बेटा, आकृति लिख दिए थे, ठीक है? क्या लिखा हूं? बंद आकृति, है ना? ओके, देखिए तीन असंरेख बिंदु हो गया, इसको मिलाए तो क्या बन गया? एक क्लोज फिगर बना, बंद आकृति बना। कैसा बना? त्रिभुज। अब इसी को क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है, त्रिभुज तो जान गए कि ये क्या है? त्रिभुज है। अब देखते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो देखिए फिर से मैं यहाँ त्रिभुज बना रहा हूं, है ना बेटा? देखिए यहां मैं फिर से त्रिभुज बनाया, है ना? बना दिया।
ये 3 असरेख बिंदु था ना, ये देखिए ये बिंदु है, देखिए यही ये 3 बिंदु जो है ना, ये क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? है ना, क्या कहलाएगा? तो देखिए शीर्ष क्या है? एक ये शीर्ष है, ये क्या है? इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष। देख रहे हैं? यानी शीर्ष कहने का मतलब है, बताइए शीर्ष कहने का क्या मतलब है? बोलिए। देखिए शीर्ष क्या होता है, अब देखिए समझिए, 2 रेखाओं का प्रारंभ बिंदु, 2 रेखा बोलो या रेखा खंड बोलो, है ना, जिन 2 रेखाओं का प्रारंभ बिंदु एक हो, देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, या रेखा खंड बोलो या रेखा बोलो, ये देखिए ये प्रारंभ बिंदु हुआ, यहां से एक इधर गया और एक इधर गया ना, बोलो ना। हाँ, तो जिन 2 रेखाओं के प्रारंभ बिंदु एक हो, जिन 2 रेखाओं के प्रारंभ बिंदु एक हो, वह क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा, है ना जी। जिन 2 रेखाओं का प्रारंभ बिंदु का हो, एक हो, या 2 रेखाओं का प्रारंभ बिंदु एक हो, तो उसे क्या कहेंगे? शीर्ष। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? शीर्ष। क्या बोलेंगे? है ना। तो शीर्ष कितना हो गया? 3 हो गया। अब चलिए, अब उसको बाद देखते हैं, ये देखो ये वाला जो है इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? देखिए तो भुजा कै गो हो गया? कै गो हो गया? भुजा 3 हो गया ना। अब देखिए वहां कोण, ये क्या है? बोल नहीं रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? कोण। तो कोण कै गो है? बोलिए, कोण कै गो है? 3 गो है ना। अब कोई पूछेगा कि कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? 2 रेखाओं के बीच, 2 रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है, देखिए एक रेखा ये और एक रेखा ये, उनके बीच ये झुकाव पैदा हुआ, मान को चलो ये रेखा ले लिए और एक और रेखा ले लिए, तो इसके बीच जो झुकाव पैदा हो रहा है, ये झुक रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तो कोण, कोई पूछेगा कि कोण क्या है, तो 2 रेखाओं के बीच जो झुकाव पैदा होता है ना। और शीर्ष के क्या बोलेंगे? 2 बिंदुओं के, 2 रेखाओं के प्रारंभ बिंदु को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो समझ में आ गया। अब मैंने क्या क्या सीखा? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? कोण कितने होते हैं? भुजा कितने होते हैं? अब इसका शीर्ष का नाम दे दे, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, है ना। बोलिए, अब मैं यहाँ पर कुछ लिख सकता हूं ना इसके बारे में? क्या लिख सकता हूं कि त्रिभुज में है ना, त्रिभुज में क्या क्या होता है? 3 शीर्ष। 3 शीर्ष। शीर्ष कौन कौन? शीर्ष ए, शीर्ष ए, शीर्ष बी तथा शीर्ष सी, है ना। 3 शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी तथा शीर्ष सी होते हैं। 3 हो गया, बोलते नहीं है। अब क्या है? 3 कोण। 3 कौन कौन से कोण है बेटा? बोलिए। कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, है ना, होते हैं। कोई दिक्कत? और क्या होता है? 3 भुजा होता है बेटा। क्या होता है? 3 भुजा। कौन कौन? भुजा, देखिए ये वाला भुजा ए से लेकर बी तक, ए बी, है ना। फिर भुजा क्या है? बी से सी तक, बी सी तथा, है ना, ए सी होते हैं। समझ में आ गया? बोलिए, आया समझ में? जल्दी से नोट करिए।